नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। तारीख 20 अप्रैल, बेंगलुरु। खबर आई कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। जल्दी ही इस बात का खुलासा हो गया कि पूर्व डीजीपी की हत्या हुई है। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश गुप्ता की हत्या ने पूरे देश को चौंका दिया। यह घटना बेंगलुरु के HSR लेआउट स्थित उनके आवास पर हुई, यानी अपने ही घर में पूर्व डीजीपी की हत्या हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में उनकी पत्नी पल्लवी और बेटी कृति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार घटना के दिन दोपहर के समय ओम प्रकाश गुप्ता लंच कर रहे थे। इसी दौरान पत्नी पल्लवी ने उन पर पहले लाल मिर्ची का पाउडर फेंका और जब तक वो संभलते चाकू से हमला कर दिया। वारदात में 2 चाकुओं का इस्तेमाल हुआ प्रतीत होता है, जो इस बात का संकेत देता है कि मां और बेटी दोनों ने मिलकर एक साथ हमला किया होगा। आरंभिक जांच में पारिवारिक विवाद और संपत्ति विवाद का कुछ मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद करीबी रिश्ते और उसकी विश्वसनीयता को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो चुकी है। ओम प्रकाश गुप्ता 1981 बैच के IPS अधिकारी थे। उन्होंने कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक के रूप में अपनी सेवा दी थी। उनका जन्म बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। रिटायर होने के बाद ओम प्रकाश गुप्ता सामाजिक कार्यों से जुड़कर समाज सेवा करना चाहते थे। उन्होंने एक सामाजिक संगठन श्री वैश्य गरिमा मंच से जुड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने की योजना भी बना लिया था। वैश्य गरिमा मंच ये राजनीति से दूर रहने चाहिए मेरे विचार से। ये पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी के लोग यहाँ आ सकते हैं, अपना अपना पार्टी आप अपने पास रखिए, लेकिन यू कांट। हमें लगता है कि हम लोगों को जब तक हम इसको गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, या पहुंचाइएगा या वहाँ से उठाइएगा, व्हाटएवर इज द, जब तक नहीं उनको जोड़ेंगे तब तक हमारी सफलता जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है, पूरी सफल नहीं हो पाएगा। हम लोग सब वैश्य समाज के हैं और हम लोग का कमिटमेंट है कि वैश्य समाज आगे बढ़े, लेकिन जब तक, रियलिटी बात कर रहा हूँ, जब तक 376 उपजातियाँ एक दूसरे से शादी, एक दूसरे के परिवार में शादी नहीं करेंगे, तब तक वो सामाजिक बॉन्डिंग नहीं होगा। एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं जवाहर बंसल। बंसल साहब श्री वैश्य गरिमा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। देहरादून में रहते हैं। देहरादून से ही उन्होंने KKN को अपना एक वीडियो संदेश भेजा है। इसमें उन्होंने पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता के यादों को साझा की है। अंतिम दिनों के भावुक लम्हों को याद करते हुए उन्होंने जो कहा वो सुनिए। श्री वैश्य गरिमा मंच के पूर्व चेयरमैन के साथ मृत्यु के दिन 25 अप्रैल रविवार दोपहर 2 बजे उनके साथ हुई वार्ता की कुछ यादें। वैश्य वर्ण की 376 उपजातियों को एक साथ जोड़ना उनका एक सपना था। वैश्य वर्ण की एकता, सुरक्षा, सहयोग, विकास पर कार्य करना उनका एक सपना था। यह है श्रीमान जितेंद्र अग्रवाल, श्री वैश्य गरिमा मंच के राष्ट्रीय महासचिव हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के साथ काम कर चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से ही उन्होंने KKN से संपर्क किया और जो बातें कही आप खुद सुन लीजिए। श्री ओम प्रकाश जी DGP सर का मिलना हमारे जीवन में एक सपने के पूरा होने जैसा था। उनके विचार और समाज के प्रति उनका नजरिया हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा और उनकी बातों को लोगों में कुछ करने की प्रेरणा देती थी। हमारी संस्था के लिए उनका होना एक विश्वास की तरह था। हमारी संस्था के संरक्षक ही नहीं, वो हम सबके संरक्षक थे। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनकी बातों पर चलकर, उनके विचारों पर समाज के प्रति कुछ करके ही हम दे सकते हैं। अब आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं।
बेंगलुरु से जय किशोर प्रसाद ने केकेएन को जो बताया वह गौर करने वाला है। जय किशोर प्रसाद श्री वैश्य गरिमा मंच के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और पूर्व डीजीपी से इनके गहरे ताल्लुक रहे हैं। हमारे बहुत करीबी और गार्जियन ओम प्रकाश सर इतने करीब थे कि नहीं जानते। हम एक दूसरे को संपर्क में 2008 से आए हैं। जब से ऐसे लगते हैं कि वो हमारे गॉड फादर हैं। हम कहीं भी जाते थे तो साथ में जाते थे। उन्होंने हमारा कर्नाटका रोनियार वैश्य सोसाइटी का स्थापना किया 2020 में। उसके बाद में अभी 2024 में श्री वैश्य गरिमा मंच का स्थापना किया। और वो बोलते थे पूरे इंडिया का वैश्यों को हमें एक जगह पर, ऐसे जगह पर लेके जाना है जो दुनिया नाज करे, बोले कि कोई कम्युनिटी है जो ऐसा काम कर रहा है। और इतने हेल्पफुल नेचर थे, जैसा कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ बोलने का मतलब नहीं आ रहा है, ऐसा आँख से आंसू आ रहा है। परसों दिन से जब से सुना है, रोज़ दिन हम साथ में रहे, 3 दिन भी साथ में था। आज मैंने ऑफिस आया है, आंसू रुकने का नाम नहीं आ रहा है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता 2024 में श्री वैश्य गरिमा मंच से जुड़े थे। तब से उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कई रचनात्मक कार्य किए। बिहार के रामनगर से श्री वैश्य गरिमा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह ने केकेएन को बताया, श्री वैश्य गरिमा मंच के संरक्षक कर्नाटक के पूर्व डीजीपी श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी हमसे 2024 में जुड़े थे। 2024 के ही 14 सितंबर को दिल्ली के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और हम सबको मार्गदर्शन दिया। उनकी चाहत थी कि श्री वैश्य गरिमा मंच गांव से शहर से लेकर दुनिया के हर देशों में, हर क्षेत्रों में वैश्य समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग ले और समाज को मजबूती प्रदान करे।